अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, वाह मज़ेदार सी मिठाई आई है और हमारा दिल चाह रहा था मिठाई खाने का, तो इसलिए हमने मंगवा ली थी मिठाई। काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था अच्छी मज़ेदार सी ना शीरे वाली मिठाई खाने का, तो खैर ये मंगवा ली थी और हम इसको एंजॉय कर रहे थे। और ना इस टाइम पे ना भाई इतना इरिटेट कर रहे थे ना, इतना इरिटेट कर रहे थे। आपको जैसे पता है मैं इस तरह से थोड़ा सा फोकस में भी ले लेती हूँ कि वीडियो में कैसी लग लेकिन इरिटेट कर करके भाइयों का काम ही ये होता है कि इरिटेट करना, किसी भी हालत में उन्होंने इरिटेट करना, काम खराब करना। हाँ, काम खराब करना। हाँ। अच्छा जी, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बारात व्लॉग और आप लोगों ने पूरा देखना है, बताना है कौन कैसा लग रहा था, सारी चीज़ें आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे और ये है नाश्ते का टाइम। नाश्ते के टाइम एज़ यूजुअल नाश्ता हो रहा था और आपको जैसे कि दिख रहा है लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और हम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि जब शादी में या किसी भी इवेंट में जाना हो तो काम बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आयरन करना होता है, बहुत सारे काम, छोटे छोटे काम बहुत सारे हो रहे होते हैं। तो हमने जल्दी से किया नाश्ता, बस चाय और पराठा खा लिया था, क्योंकि फिर हमें लाइट का वेट करना था। लाइट आनी थी, उसके बाद हमें बाकी के काम करते, मतलब घर की सफाई करनी थी और इसके अलावा हमें नहाना था, बाल सुखाने थे, बाल स्ट्रेट करने थे, बहुत सारे काम थे तो हाँ। और बाहर भी जाना था हमको ना, बाहर भी जाना इस वजह से हम लोगों ने कहा चलो हम जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने वेट किया लाइट आने का। जैसे ही लाइट आती है फिर ये होता है कि चलो 10 मिनट बैठ जाओ, थोड़ी सी पंखे की हवा खा लो, उसके बाद काम स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे ही हो रहा यही होता है। अच्छा जी, बारात के जो ड्रेसेस थे ना, अपिया के, मेरे और नेहाल के, वो एक दिन पहले ही रात में ना आयरन करके रख दिए थे, क्योंकि लाइटों की जो सूरत हाल है ना, हमें पता था बहुत बुरा हाल होने वाला है, उससे पहले कि हमें परेशानी हो, तो आयरन करके रख दिए थे। ये है अपिया का ड्रेस ग्रीन वाला, तो ये इस तरह से शॉर्ट फ्रॉक टाइप का आप कह सकते हैं ना अपिया, और शर्ट के साथ प्लाजो टाइप का हैगा। मतलब आजकल जो चल रहे हैं ना, आप कहें ढाका पजामा, प्लाजो या फ्लैपर या कुछ भी कह लें, इस टाइप के चल रहे हैं ना। और ये शॉर्ट शर्ट थी, मतलब घुटनों से ऊपर थी शर्ट, थोड़ी सी एयरलाइन उसमें थी, एयरलाइन स्टाइल में थी, और इसके ऊपर थोड़ा सा एंटिक सा काम हुआ था। और ये नेट की शर्ट थी, तो मैंने इस तरह का ले लिया था। अच्छा, ये मैंने रेडीमेड लिया था, ये मैंने लिया था पारी मॉल से सूट लिया था, और जोया ने लिया था मदीना मॉल से, मदनी मॉल से। अच्छा जी, ये है मेरा ड्रेस है और ये टी पिंक कलर का ड्रेस है, इस पे कुछ गोल्डन सा कलर का, मतलब एंटिक वाला जो हाँ लुक होता है ना, जो उसका वो काम हुआ वाला गोल्डन कलर से काम हुआ था, कॉपर गोल्डन कलर टाइप का हैगा। हाँ जी, ये वाला काम हुआ था। और एज यूजुअल मेरा भी वही वाला पजामा था, ढाका पजामा कहें, फ्लैपर कहें, या और क्या होता है, बहुत सारे ट्राउजर्स के नाम होते हैं। सॉरी, हम ना ये कपड़ों की किस्मों में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। हाँ, बस मुझे इस कपड़े का नाम याद है, ऑर्गेन्जा वाला था क्योंकि ना इसने बड़ा इरिटेट किया, बहुत गर्मियों में ही बहुत कपड़ा इरिटेट करता है। खैर हम लोगों को रेडीमेड लेने थे, और इसलिए कि उनके इजी भी रहता है, रेडीमेड ले लो और अच्छे मिल भी जाते हैं रेडीमेड कपड़े ना। टाइम नहीं था हमारे पास, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने सोचा बस हम रेडीमेड ही कपड़े ले लेते हैं। यहाँ पर बस नेहाल का सूट भी प्रेस हुआ था और जोया ने अपना दुपट्टा वगैरह लटकाया हुआ था। अम्मी ने करना था अपना सूट पे और अब्बू के सूट पे प्रेस, बस वो रह गया था, बाकी तो हम लोगों के कपड़े हो गए थे प्रेस ना। और भाई ने जाना नहीं था, क्योंकि भाई पहले ही मना कर चुके हैं। असल में टाइमिंग आजकल कुछ इस तरह की चल रही है ना कि शादियों की, कि बहुत आपको जल्दी पहुंचना होता है, मतलब 10 बजे ऑफ हो जाता है और भाई तो फारिग ही 9 बजे तक होते हैं। और मतलब अगर उनको कहीं पे आना है ना तो वो 9 बजे तक आएंगे और उसके बाद वो तैयार होंगे, और तैयार होने में भी 1-1.5 घंटा लगा देते हैं, जब तक तो हॉल की टाइमिंग खत्म हो चुकी होगी। मतलब ना हॉल की टाइमिंग ही 8 से 10 वाली टाइमिंग हो गई है, तो फिर उसमें आप 2 घंटे में क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से उनको जाना नहीं था। अच्छा, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर भी निकले थे। हम लोगों को अपने दुपट्टों पे पीको करवाना था, मुझे अपने दुपट्टे पे करवाना था और अम्मी के दुपट्टे पे पीको करवाना था, और अम्मी के लिए इयररिंग्स लेने थे, क्योंकि अम्मी के पास कोई गोल्डन कलर के उनको था कि अच्छे से ला दो, ज़रा नए से ना, पुराने वाले पहनने का मूड नहीं था उनका। हाँ। तो हमने कहा चलो ठीक है हम जाके ले आते हैं। तो फिर यहाँ पर हम आ गए थे मार्केट, और इत्तेफाकन मार्केट में भी लाइट नहीं थी। यार आजकल लाइट बहुत तंग कर रही है, मतलब हर चीज़ में आप हर किसी का व्लॉग देखें आपको यही सुनने को मिलेगा, जो कराची वाले ना स्पेशली, तो वो कहेंगे भाई लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। तो ये हर जगह हो रहा है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट वाकई में। और ना सब आजिज आ चुके हैं इस चीज़ से। होता है, समटाइम्स होता है, लाइट जाती है, लाइट कोई बात नहीं जाए,
मसला नहीं, लेकिन कोई टाइमिंग तो हो। यहाँ तो भाई टाइमिंग इतनी आउट हो चुकी है, इतनी आउट। और मैं ये बताऊं कि हमारी तो रात की जो लाइटें जाती हैं ना, उफ अल्लाह माफ़ करे, मतलब बहुत 4 बजे भी लाइट, हमारे यहाँ 4 बजे रात को लाइट आती है। रात को लेट सोना होता है, लेट उठना होता है। अजीब ही कुछ ना, ये लाइटों की वजह से ना सारा ना आप कह रहे हैं निज़ाम ही ना ख़राब हुआ हुआ है ज़िंदगी का, कि आप ना सही से सो सकते हैं, ना ही आप सही से जब सो नहीं सकेंगे तो आप उठ भी नहीं सकेंगे सही से ना, तो सारे काम ना डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। अच्छा खैर, हम लोगों ने एक इयरिंग पसंद कर लिया था। यहाँ पर हम बड़े कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि हमें कलर्स नहीं दिख रहे थे, तो जोया ने खैर मोबाइल की अपनी टॉर्च जला ली थी, तो उसके अंदाजे से हम लोगों ने एक इयरिंग पसंद कर लिया था। असल में ना क्या कहते हैं, गोल्ड रोज़ अलग दिख रहा था, और जो हमें एक्चुअल जो गोल्डन कलर होता है ना, हमें वो चाहिए था, लेकिन ना वो कन्फ्यूजन हो रही थी। जाहिर सी बात है, टॉर्च में भी कितना कलर समझ में आएगा। और ये भी होता है कि अम्मी को ना ज़रा थोड़े बड़े साइज़ की टॉप्स अच्छे लगते हैं, और वो जो लटकने वाले बुंदे बालियाँ टाइप होती हैं जैसे कि हम लड़कियाँ पहन लेते हैं, अम्मी को ज़रा नहीं पसंद। अम्मी कहती हैं ऐसी चीज़ पहननी चाहिए जो इंसान पे सूट करे और उसकी उम्र पे सूट करे, और लड़कियां बनने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर अम्मी को वो वाली चीज़ें ना अम्मी को अच्छी नहीं लगती हैं, तो अम्मी को ज़रा ना सिमटा हुआ हो और ना ज़रा फैला हुआ हो, जिस तरह का मैंने लिया। अम्मी कहती हैं भाई मैं अम्मी लगूं, मैं बच्ची ना लगूं। हाँ, मैं लड़की ना लगूं। तो खैर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। खैर मिल गया था अम्मी के लिए एक अच्छा सा एक टॉप्स मिल गया था, ये जो रखा हुआ है ये मैंने ले लिया था। साथ में अम्मी के लिए कड़े भी मिल गए थे हम लोगों को मैचिंग के, तो हमने वो भी ले लिए थे यहाँ से ना, इंडियन कड़े थे वो ना। तो खैर उसके बाद फिर हम रास्ते में से लेकर आए थे समोसे और जलेबी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, शाम का टाइम हो गया और ये शाम का टाइम हो गया था तकरीबन। तो फिर हम घर आए तो लाइट नहीं थी। अगेन आप देखें लाइट की रूटीन देखें आप। हाँ, आज आपको ना घर के अंदर पूरे टाइम आपको लाइट बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सोचें इवेंट में जाना है और आपको पूरे दिन लाइट ना मिले तो कहाँ। और लाइट हमारी आई थी कुछ 7 बजे आई थी, और इतना हम ना इरिटेट हो रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि 8 बजे आपने पहुंचना है भाई। 1 घंटे के अंदर पूरी तैयारी करनी है। अच्छा खैर हमने समोसे वगैरह खाए, जलेबी खाई, भूख लग रही थी सही वाली, क्योंकि आप बाहर भी जाओ और आप इतने काम कर रहे हो ना, तो भूख तो लगी जाती है, क्योंकि इतना चलना फिरना हो जाता है ना। नॉर्मली तो आप घर में इतना ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, मतलब घर के काम करने में इतना ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, लेकिन अगर आप बाहर से ले जाएं तो जाहिर सी बात है आपकी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। और मतलब कोई भी चीज़ आप किसी भी काम के लिए बाहर जाए ना तो अच्छी खासी वॉक हो ही जाती है, क्योंकि ढूंढनी पड़ती है हर चीज़ ना। हम लोगों को भी काफ़ी मतलब सर्च करने के बाद अम्मी की जूली वगैरह मिली थी, और फिर पीको वाले भाई मिले, वहाँ पे भी लाइट नहीं थी, इतना ढूंढना पड़ा। फिर जाके एक बंदा मिला तो उससे हमने पीको वगैरह करवा लिया था। खैर ये एंड मोमेंट के काम थे, एंड पे नहीं रखने चाहिए, लेकिन आपको पता है बस मसरूफियत हो जाती है। अच्छा ये अम्मी का ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत सा, ये क्या कहते हैं कैमरे पे नहीं लग रहा है इतना अच्छा खूबसूरत, लेकिन रियल में बहुत नहीं। अभी मैं आपको साइड लुक दिखाऊंगी ना तो आपको ये ना पूरा ग्रीन बहुत खूबसूरत बॉटल ग्रीन कलर था। ये कलर है एक्चुअली, जब पीछे हुई ना तब इसका कलर सही वाला दिखा। और ये इसका दुपट्टा है और कश्मीरी कढ़ाई हुई हुई, कश्मीरी कढ़ाई हुई हुई। इसका पूरा जो दुपट्टा था ना, इसके दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट खरीदा था। अच्छा जोया और मैं गए थे सूट लेने के लिए अम्मी के लिए। अम्मी मना कर रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं अम्मी हम आपके लिए एक सूट ज़रूर लेकर आएंगे ना। तो खैर ये वाला सूट जोया और मेरी पसंद का था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था, और अम्मी को भी घर में भी सबको बहुत अच्छा लगा। कहाँ से लिया था ये हमने लिया था हैदरी बाड़ा मार्केट से लिया था, बाड़ा मार्केट से लिया था। और ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि बहुत सारे इसमें कलर थे, और हमें सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रीन ही लगा था अम्मी के लिए। कि एक होता है ना, पता है आपको आपकी अम्मी पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी, उस लिहाज से हमें ये अच्छा लगा था। यहाँ पे जोया आपको अपनी सैंडल्स वगैरह दिखा रही है। ये जोया की पुरानी है कि जो जोया ने ली थी, मेरे पास थी नहीं गोल्डन, मेरे पास थी लेकिन वो टूट गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं ख़रीद लेती हूँ। तो ये मैंने पारी मॉल से ली थी। पारी मॉल से ले ली थी, बहुत कंफर्टेबल। मेरी भी पारी मॉल की है और अपिया की भी पारी मॉल की है, काफ़ी कंफर्टेबल थी। और ये होता है बस आपने कुछ भी सैंडल पहननी है, जूती पहननी, कुछ भी पहनना है, कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको ना पैर ना दर्द नहीं करना चाहिए, जो भी दर्द नहीं करना चाहिए। आप जो भी पाँव में पहने या कपड़े भी जो भी पहने ना, तो ज़रा कंफर्टेबल होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आपके साथ क्लिप शेयर करेंगे। वो ये ना घर पे आने के बाद मैंने एक क्लिप बनाई थी जूली की, क्योंकि ना हम चले गए थे, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी में तैयार होके गए थे और इसका मौका नहीं लगा था कि मैं जूली दिखा दूँ। तो ये मैं बता देती हूँ, ये है अपिया की इयररिंग्स और ये थी, और इसके अलावा अपिया का था वो हैंड में क्या था, ब्रेसलेट था ये वाला। हाँ ये ब्रेसलेट था। हाँ। अच्छा मैंने ना अपने ड्रेस के हिसाब से ना थोड़ा
थोड़ा एंटिक लुक वाला ही लिया था ज्वेलरी। मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन जो चमकते धड़कते भड़कते होते ना, मुझे अच्छे नहीं लगते और मैं पहनती भी नहीं हूँ। और अगर मैच हो भी रहे हो ना, या तो बहुत छोटा सा लूँगी मैं कुछ गोल्डन अगर पहनने के लिए लूँगी, और अगर हो भी रहा होगा तो मैं उसका अपोजिट कलर ले लूँगी, मतलब कंट्रास्ट में पहन लूँगी। डायरेक्टली मैं गोल्डन नहीं पहन रही होती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ये है मेरी इयररिंग्स, और ये आपको अगर याद हो, ये ना मैं ईद पे लेकर आई थी और मैंने कहा था यार ये एक्स्ट्रा आ गई है, ये कभी भी मैच होगी तो मैं पहनूंगी जरूर। हाँ, उसके साथ साथ हाँ, उसके साथ साथ ये है ब्रेसलेट, जो कि फिर मैंने जाहिर सी बात है मैच हो गया था, और ये पूरा गिन्नी वाला ना इतना अच्छा मैच हुआ था ना ड्रेस के ऊपर। तो आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को कैसा लगा अपिया की ज्वेलरी, मेरी ज्वेलरी, और आपको ड्रेसेस कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा जी, तैयार होके निकल गए थे घर से, क्योंकि हम तकरीबन 8:30 बजे तक निकले थे घर से। आपको पता ही है लड़कियों के तैयार होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। 7 बजे लाइट आई हमारे घर में, और उसके बाद हम लोगों ने तैयार होना स्टार्ट किया। सब लोग अलग अलग तैयार हो रहे थे, और अम्मी को भी हमें थोड़ा सा तैयार करना होता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा बस वो बेस वेस लगा के हल्का सा ब्लशन वगैरह लगाना होता है। अम्मी बहुत ज़्यादा नहीं तैयार होती हैं, मतलब जैसे कि हम लोग भी, आपको पता ही है, ज़्यादा तैयार नहीं होते, कोई तड़कता भड़कता तैयार नहीं होते। इसी तरह अम्मी भी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती, बहुत सिंपल सिंपल सा ही तैयार होते हैं हम लोग। कहीं जाना हो तब तो तैयार हो भी जाते। नॉर्मली मैं तो लिपस्टिक भी नहीं लगी हुई होती, ऐसे भी बाहर चली जाती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। खैर हम लोग इधर हॉल में पहुँच गए थे, और ये बैंक्वेट था, क्या नाम था इसका, प्रीशियस बैंक्वेट, और सखी हसन पे था। हाँ, सखी हसन पे था। तो खैर हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अस्सलाम बहुत 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 मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। और जी पहुंचने के थोड़ी देर के बाद ही बारात आ गई थी, और बारात आती है तो बारात के स्वागत के लिए इस तरह से सारी परियां खड़ी हो जाती हैं। खैर सारी लड़कियां खड़ी हुई थी दोनों तरफ, और क्या कहते हैं, सब लोग वेलकम कर रहे थे। इधर जोया सबकी वीडियोस बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे हमने किसी के भी फेस को नहीं लिया। एक तो ये भी वजह थी कि जेंट्स और क्या कहते हैं लेडीज़ का अलग था, मतलब पार्टीशन हुआ था, क्योंकि जो लड़के वाले थे वो लोग सारे शरई पर्दा करने वाले लोग थे। तो इस वजह से भी हमने वीडियो में आपको, हमारी इस वीडियो में आपको किसी का भी ओवरऑल लुक नहीं नज़र आएगा, सिवाय जोया और मेरे, और किसी का भी नहीं नज़र आएगा। और अच्छा भी नहीं लगता, हम लोग लेते भी नहीं किसी नहीं को। वैसे भी हम लेते भी नहीं है, आप लोगों को पता ही है, हम किसी को भी पर्सनली लेते ही नहीं है। भले आ रहा हो कोई वीडियो में, अगर आ जाता है हम उसको ब्लर कर देंगे, लेकिन लेंगे नहीं। हो जाता है समटाइम्स, हाँ बाई चांस कोई भी सामने से आ जाता है व्लॉग में, लेकिन हम लेते नहीं है। अच्छा जी, ये लोग आ गए थे, एंट्री हो गई थी, और मैंने बोला चलो थोड़ा सा हॉल भी दिखा ही दूँ, और अच्छा था माशाल्लाह, बहुत प्यारा हॉल था। और फिर बस ये होता है कि आराम से जब पूरी बारात आ जाती है, फिर आराम से रिलैक्स हो जाएं आप, फिर बैठ जाए अपनी अपनी सीटों पे, ताकि ना, क्योंकि पता है आजकल यार बड़ी गर्मी हो रही है ना, वाकई में बहुत गर्मी हो रही है। और गर्मी से होता क्या है, आपके बालों में बम फट जाता है, आप जितनी मेहनत कर ले अपने बालों पे। खैर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई मेहनत की नहीं थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि हम घर में ना, मतलब एक होता है ना इत्मीनान से अपने बाल आप स्ट्रेट करो, ये करो करो। लेकिन आजकल जो भी इवेंट जा रहे हैं ना, उसमें यही हो रहा है हमारे साथ कि ना, मतलब हम कहीं पे बाहर भी जा रहे हो ना तो ऐसे ही हो रहा होता है, हम बस जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब कार में बैठो, हमारी कार में एसी नहीं है, तो हमें जाहिर सी बात है उसकी विंडो खोलनी पड़ती है, और फिर जो हवा चलती है ना, उसके बाद बालों का क्या हाल होता है, मतलब आप वो लोग समझ सकते हैं जिनकी कार में एसी नहीं है, तो वो लोग तो समझ सकते हैं। खैर आपको तो पता ही होगा ना, तो वही हाल हमारा भी हुआ था। और खैर जोया को थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि जोया का ड्रेस का जो स्टफ़ था ना, वो कुछ इस टाइप का था। हाँ, वो ऑर्गेन्जा था ना, तो इस वजह से, क्योंकि कड़क कड़क कपड़े ना मुझे बर्दाश्त नहीं होते। अब क्या करें, वो बस समझ में आ गया था, मैंने बोला चलो ये ले लेते हैं। असल में पसंद और कॉम्बिनेशन यही समझ में आया था जोया को, और इसके अलावा जो थे ना बहुत ज़्यादा भरे भरे से थे। तो खैर जब सब लोग आ गए थे तो उसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई थी, और फिर हम सब लड़कियां ही लेकर आई थी, फ्रेंड्स थी, और सब बहनें थी, कज़न्स थी, और खालाएँ थी।
अच्छा जी, एंट्री तो हो चुकी थी दुल्हन की, फिर याद आया यार सबकी वीडियोस बना ली हैं, अपनी कौन बनाएगा, आप लोगों को कौन दिखाएगा हम कैसे लग रहे थे। अच्छा जी, बस हमारा सिंपल सा लुक था। हमेशा हम बहुत अच्छा धड़कता भड़कता हम मेकअप करते भी नहीं है, नॉर्मल सा ही तैयार होते हैं। और ये मैं बताऊं कि ना अपिया ने पहली बार मुझे कहा यार ब्लशन ना बहुत लाइट लग रहा है। मैंने बोला हाँ यार नजर ही नहीं आ रहा था। और ये ना मैंने वीडियो में देखते हुए बोला जोए को, जब अभी मैं ना जोए को यही डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा इसमें वीडियो में लग ही नहीं रहा कैमरा में कि हम लोग इतना कुछ तैयार हुए हैं, जबकि मुझे हमेशा से ऐसे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा ही मेकअप कर लिया है, जबकि हमेशा मेरा मेकअप लाइट ही होता है और जोए का भी लाइट ही होता है। तो इधर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जबकि हमारे ब्लशन लगा हुआ है, ओवरऑल पूरा मेकअप हुआ हुआ है, लेकिन वही ना हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रही थी हम दोनों का, मैंने कहा हम दोनों ऐसे ना फूले फूले से लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हम एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। तो खैर एक्चुअली हमारे ड्रेसेस भी थोड़े से ऐसे थे, फूले फूले थे, इसलिए हम भी थोड़े फूले फूले लग रहे थे। और उसके बाद फिर ये छुआरे बटे थे, और सब बच्चों की तरह हम लोगों ने भी यही हरकत करी कि अम्मी को पकड़ा दी अपने अपने ये जो पैकेट्स थे, पुड़ियाँ थी, क्या कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, बैग्स थे, हाँ जो भी थे छोटे वाले जो बैग्स थे वो हमने अम्मी को पकड़ा दिए थे। खैर इतने में खाना खुल गया था। तो यही होता है जब खाना खुल जाता है तो अम्मी तो जाती नहीं है, हमेशा अम्मी लोग जाते हैं और हम ही सर्व करते हैं। और वैसे मैं बहुत कम जाती हूँ, इस बार मैं खुद से उठ गई थी, नहीं तो निहाल साथ होता है ना, तो ये होता है कि निहाल कहता है दीदी आप बैठे रहो मैं लेकर आता हूँ, तो मैं तो हमेशा बैठी रहती हूँ, मैं नहीं उठ के जाती हूँ, जोया और निहाल जाके ले आते हैं सबके लिए। तो खैर बस यहाँ पर मैंने अम्मी को सर्व किया सबसे पहले, और मैंने जोया से कहा कि यार तुम मेरे साथ मतलब एक ही प्लेट में निकाल लेना, हम दोनों खा लेंगे। हम दोनों ऐसे ही करते हैं, हमेशा एक ही प्लेट में खा लेते हैं। हाँ। एक प्लेट में खा लेना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है भाई। जब भी देखिए अल्लाह का शुक्र है बरकरार है, और इंशाल्लाह हमारी मोहब्बतें बरकरार रहेंगी। नहीं हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब बहन भाइयों की होती हैं, उसी तरह हमारी भी होती हैं। हाँ हमारी भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, डेली बेसिस पे होती है हमारी लड़ाइयाँ। अरे आपको तो ये भी नहीं पता चलता हमारी वॉइस ओवर में भी लड़ाई हो जाती है, फिर हम दोबारा से वॉइस ओवर करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हमारी बहस हो जाती है किसी बात पे। और यार सब बहन भाइयों की होती है इस तरह से, और सब लोग एक बात है ना, सबका मिजाज सेम तो नहीं होता ना, तो इस तरह के मतलब बहस वगैरह होती रहती है। खैर हमारी भी होती है, मैंने बता दिया आपकी इस तरह के लिए अर्ज से। अच्छा जी, हम खाना वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। हाँ खाना एंजॉय कर रहे हैं, और जैसे कि अपिया ने बताया था शरई पर्दा था, इसलिए पूरा एक तो पैक था, और जितनी वेटरेस थी तो वो वेटरेस थी, वेटर नहीं थे। बहुत अच्छी बात कोई है, भी जेंट्स नहीं आया हाँ, था उस तरफ, कोई आपकी ना प्राइवेसी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई थी, बहुत अच्छी बात। और जो क्या कहते हैं पिक्चर्स के लिए बुलवाया था वो भी फीमेल थी, मतलब कैमरामैन जो थी ना वो फीमेल थी, कैमरा वुमेन जो थी वो फीमेल थी, फोटोग्राफर फीमेल थी, बोलना ही नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा मैंने ना फर्स्ट टाइम देखा फीमेल को, और हमेशा मेल को ही देखा है जो फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा और काफ़ी अच्छा लगा। होना भी चाहिए यार, लड़कियों को सारे काम करने आते हैं, और सारी लड़कियां बहुत अच्छी बहुत परफेक्टली काम कर रही होती हैं। अच्छा खैर यहाँ पर हमसे मुलाकात हुई हमारी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर्स की, 2-3 की हुई थी मुलाकात, लेकिन एक को हमने रिकॉर्ड कर लिया था। मुहर्रम वाला रोजाना रोज भी डाला करें, आज भी डालना, आज भी डालना घर जाके मैंने मतलब बहुत ज़्यादा। एक मोबाइल से नहीं, मेरे घर के बात है, टीवी से भी, नेट भी हमारा कनेक्ट है ना, उससे भी मैंने आपको थैंक यू। अब मैं बातें कर लो बातें, वीडियो बना लिया, मैं बना रही हूँ, आपकी बातों की बना रही हूँ। नहीं अच्छा लगता है यार, हम ना बनाते हैं ना, किसी को लेते नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं, वैसे मुझे कोई मसला नहीं, फिर भी यकीन दिलाऊंगी। अपने हाथ दिखा देना, लाओ हाथ दिखा देना, ताकि आपकी घर वालों को, हाँ झुमके वाले, ताकि आपके घर वालों को पता चले। हाँ 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 ओहो देखा था। मम्मा को कॉल किया, मम्मा नहीं आई, मैं मम्मा की डायबिटिक, मम्मा आपको पता है मैं किससे मिली हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं हमारे ब्लॉग थैंक यू सो मच। इंस्पायर होती हूँ। अभी फ्री है ना, जरशा नाम है मेरा, जरशा बहुत मुश्किल नाम है, भूल जाएंगे आप। नहीं इजी है, जोया से मिलता हुआ है ना। हाँ दोबारा मतलब जरशा रिकॉर्ड भी हो गया। अब आप लोग ना, हाँ अब आप लोग ना मेरे घर आए, आपके घर मैं अब ना आप लोग को बल्कि मैं मैसेज करूँगी, अब आप लोग पहचान देंगे मुझे।
तो जी जरशा से मिलके हमें तो बहुत मज़ा आया, इतनी मज़े की बातें कर रही थी और वो हमारी फ़ैन हुई हुई थी और बोल रही थी भाई हम तो सुनते ही रहते हैं और आपकी बातें ख़त्म नहीं होती। खैर वो भी बहुत प्यारी थी और उसकी भी बातें बहुत अच्छी थी। हाँ, उसने हमें इनवाइट भी किया अपने घर पे कि आप लोग ज़रूर आइएगा हमारे घर पे। मैंने कहा हाँ हाँ सब लोग हमें इन्वाइट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है अपने घर पे। और खैर उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आई थी हमारी कज़न और तो फिर हम लोगों ने कहा चलो अपनी कज़न से भी मिल लेते हैं। फर्स्ट कज़न है हमारी तायाजाद बहन, तो ये अपनी फैमिली के साथ काफ़ी देर से आई थी, इनको पता ही नहीं था हॉल की टाइमिंग क्या है। अरे भूली हुई थी, उन्होंने कहा वैसे तो वो तो लिखा हुआ होता है लेकिन तो पहुंचते तो सब 10 बजे के बाद। हाँ सब 10 बजे के बाद पहुंचते हैं। अच्छा हॉल की टाइमिंग इतनी शॉर्ट हो गई है कि मतलब बहुत जल्दी सब कुछ फारिग हो जाता है और अच्छी भी बात है। अच्छा खैर लास्ट में क्या पिक्चर्स वगैरह हो रही थी, तो सारे ग्रुप वगैरह की पिक्चर्स हुई थी, फिर हमारे सब कज़न्स की पिक्चर्स हुई थी एक साथ। फिर उसके बाद ये था कि अब चलो अब घर चलना है, क्योंकि हॉल वालों ने क्या किया था, सबसे पहले जब 10 बजे ना तो उन्होंने पहले एसी ऑफ़ किए, फिर उसके बाद उन्होंने पंखे ऑफ़ किए, फिर उसके बाद उन्होंने लाइटें ऑफ़ करनी स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब ये था अब आप लोग घर जा सकते हैं, खुदा हाफिज़। मतलब ये हॉल वाले कहते हैं और कोई नहीं कहता, वो लोग बता देते हैं अपनी हरकतों से कि बस टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ आएंगे ज़रूर आना। और जी बस हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ और घर जाते हुए सबसे पहला काम होता है एक तो अपनी इयरिंग्स उतारना होता है या तो अपने बाल को ना बस ऊपर करना होता है, सबसे पहला वाला काम होता है। और घर जाके भी ना एक बार मिरर ज़रूर चेक करते हैं कि हम लग कैसे रहे, मतलब आखिर तक हालत क्या रह गई है। तो ये लास्ट में भी देखना ज़रूरी होता है। कौन कौन करता है ऐसे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने ज़रूर बताना है आज का बारात व्लॉग आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।